अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई एम योर साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी के बारे में। पिछले लेसन में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। आज हम उसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। सो आइए लेट्स बिगिन विद योर लेसन। द नर्वस सिस्टम एज वी डिस्कस्ड बेसिकली होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से बना हुआ, और वो हमारे बॉडी को बताते हैं कि कब किस तरह से रिएक्ट करना है। वो इन्फॉर्मेशन लेता है कहाँ से? गुड, वो इन्फॉर्मेशन लेता है आउटसाइड वर्ल्ड से भी और हमारी बॉडी के अंदर से भी, और फिर इस तरह से वो हमारी बॉडी पार्ट्स को बताते हैं कि जब कोई सिचुएशन, कुछ भी एक्शन हो रहा हो तो हमारी बॉडी को किस तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें, मैंने इसको टाइटल कर दिया है पार्ट 2 क्योंकि नर्वस सिस्टम आके आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर इसी बारे में किया है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। कौन सी तीन चीजें हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका डायग्राम ड्रॉ करके इन चीजों को डिस्टिंक्टली देख भी लिया था कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, एंड वी ऑल्सो नो व्हाट दे डू। सो आए आगे चलते हैं। नाउ दैट वी हैड अ ब्रीफ रीकैप कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, अब हम उसकी दो टाइप्स को भी फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टाइप होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी टाइप होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप देखो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो तीन ऑर्गन्स थे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, उनमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, जबकि आपकी जो नर्व्स हैं सारे बॉडी के वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। इन द लास्ट लेक्चर हमने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसको पेरिफेरल क्यों कहते हैं, इसको सेंट्रल क्यों कहते हैं, एंड नाउ वी नो दैट ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। होता यह है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर सारा का सारा काम जो है वो प्रोसेस होता है। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो बताते हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन का ये मतलब है, एंड ऑल ऑफ दैट। जबकि नर्व्स का क्या काम होते हैं? यस, वेरी गुड। नर्व्स सिंपली इन्फॉर्मेशन को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेकर जाते हैं। उनका काम ही है, वो फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं, इम्पल्सेस को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट में और बॉडी पार्ट से ब्रेन में। सो इन दिस मैनर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। अब what we're going to do now is we're going to study a diagram of the brain. Yes, because brain obviously nervous system का सबसे ही important organ है, तो हम उसके diagram को देखते हैं and what different parts does the brain have. Over here we have a brain. I've tried to represent it as accurately as I can. जितने सही तरीके से मैं represent कर पाई मैंने किया। उसके अलावा आपकी बुक में भी diagram है and you can find the images elsewhere also. So what I'm going to do is, मेरा purpose of drawing this here is just to tell you कि brain के different parts होते क्या हैं। मेनली ब्रेन के होते हैं दो पार्ट्स। कौन कौन से? वो होता है सेरेब्रम, सेरिबेलम, और फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल अलग आ जाती है। होता ये है कि जो आपका सेरिब्रम है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेरिब्रम, उसके चार पार्ट्स होते हैं जो ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो ये जो चार हिस्से हैं यहाँ के पूरे, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। जबकि ये जो छोटा हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं जिसको मैंने लेबल किया हुआ है सेरिबेलम, ये ब्रेन का दूसरा पार्ट है, मच स्मॉलर बट ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो एक पार्ट में ये चारों हिस्से आ जाते हैं और एक पार्ट में सिर्फ सेरिबेलम आ जाता है। सो सेरिब्रम के चार हिस्से हैं एंड सेरिबेलम इन इटसेल्फ, ये छोटा सा जो हिस्सा है ये सेरिबेलम है। नाउ दैट वी नो दैट दो टाइप्स आर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये दो टाइप्स डिस्टिंग्विश हो गई। उसके बाद अगली बात ये है कि सेरिब्रम के हैं चार हिस्से, इट्स नॉट अ सिंगल पार्ट। जबकि सेरिबेलम तो एक ही हिस्सा है ना, नहीं, लेकिन जो सेरिब्रम है उसके चार हिस्से हैं। कौन कौन से? फ्रंटल लोब। अब इनको मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लेबल किया है, लेकिन इनका पूरा फॉर्म होता है, इनके आगे लगता है लोब। सो दिस मीन्स फ्रंटल लोब, दिस मीन्स पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। सो दीज आर 4 डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के 4 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हो गए? फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। होता यह है कि ये चारों बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। दे ऑल हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू एंड दे ऑल हैंडल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी। कुछ जो है वो मेमोरी का काम करते हैं, कुछ जो है वो आपकी मूवमेंट का काम करते हैं, कुछ जो है आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये सब आप सीनियर क्लास में भी पढ़ोगे। इनफैक्ट 4th ग्रेड में भी हमने इसके लेक्चर्स में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आप 4th ग्रेड का जो ह्यूमन बॉडी का चैप्टर है उसके लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं और उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस उनको परफॉर्म करते हैं। अगर आप आगे देखें, सो सेरिबेलम हो गया हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड होगी, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। नाउ वी कैन गो फर्दर एंड टॉक मोर अबाउट द नर्वस सिस्टम।
What we've done so far in today's lecture is हमने जल्दी से एक recap किया कि nervous system जो है वो होता क्या है. Basically a system that consists of the brain, the spinal cord and nerves. Excellent. अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो now you know कि nervous system में कौन से 3 चीजें जो है वो elements जो है वो शामिल हैं. उसके बाद हमने अब ब्रेन के डायग्राम को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है. हमने बात की है कि ब्रेन का होता है एक स्पाइनल कॉर्ड जो कि उसको बेसिकली बाकी बॉडी से कनेक्ट करती है, जिसको पिछले लेक्चर में हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें हमने पूरी स्पाइनल कॉर्ड को भी ड्रॉ करके दिखाया था. रीढ़ की हड्डी से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. उसके बाद ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड के अलावा क्या होता है, उसके अलावा ब्रेन में होता है एक सेरिब्रम और एक सेरेबेलम. सेरेबेलम कॉर्नर पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है, जबकि सेरिब्रम के होते हैं 4 लोब्स, पेरिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल. अभी के लिए आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, बट इन सीनियर क्लासेस इंशाल्लाह यू लर्न मोर कि ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं करते क्या हैं. आगे देखिए हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स. अब क्वेश्चन आते हैं कि नर्वस सिस्टम काम किस तरह से करता है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ब्रीफली, तो हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि नर्वस सिस्टम काम किस तरह से करता है. सो फॉलो मी. द नर्व रिएक्ट्स टू समथिंग. अब होता क्या है कि आपकी जो नर्व होती है, जो बॉडी के एंड पे नर्व एंडिंग्स हैं, हाथों में हो सकती हैं, पैरों में हो सकती हैं, आर्म्स में हो सकती हैं. आपने देखा था कि पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं. तो नर्व जो है वो रिएक्ट करती है किसी भी चीज को. उसको कोई हीट को रिएक्ट कर सकती है, आंखों को रोशनी बहुत ज्यादा पड़ सकती है, साउंड, कानों में बहुत ज्यादा शोर जा सकता है, कोई साउंड, अदर स्टिमुलस है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंडिकेशन जो आपकी बॉडी को कुछ करने पर मजबूर करे, जिसका आपकी बॉडी रिएक्ट करे. सो हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, साउंड हो सकती है. पहले स्टेप में क्या होगा, नर्व इनमें से किसी चीज को रिएक्ट करेगी. उसके बाद मैसेज रीचेस द ब्रेन. जब आपकी नर्व ने रिएक्ट किया तो उसने फौरन ब्रेन को बताया कि अच्छा ये हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, एकदम से मेरी आंखों के सामने किसने टॉर्च ऑन कर दिए, दैट इज अ स्टिमुलस. वो मैसेज उसने ब्रेन को भेजा है. फिर क्या हुआ, ब्रेन वर्क्स आउट व्हाट टू डू. ब्रेन के पास मैसेज आया और ब्रेन ने कहा कि अच्छा अब क्या करना चाहिए. अगर इसकी आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही है तो इसको क्या करना चाहिए. वो फौरन डिसाइड करते हैं कि मे बी इसको आंखें बंद कर लेनी चाहिए. ठीक है, जैसे ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि हाँ इसको आंखें फौरन बंद करनी चाहिए. इट सेंड्स अ मैसेज टू द बॉडी. ब्रेन ने बॉडी को यहाँ पर उसने आंख को, जो हमारी एग्जांपल है उसमें उसने आंख को मैसेज भेजा कि फौरन यू हैव टू क्लोज. ठीक है, इट सेंड्स अ मैसेज टू द बॉडी. ब्रेन ने अब मैसेज बॉडी को भेजा और एंड में बॉडी ने रिएक्ट किया. आंख तक जब मैसेज आया तो आंख जो है वो फौरन शट हो गई, उसने क्लोज कर लिया अपने आप को ताकि लाइट उसके अंदर डायरेक्टली ना पड़ सके. व्हाट हैपेंड, नर्व ने किसी चीज से रिएक्ट किया, ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन ने देखा कि करना क्या है, उसने मैसेज भेजा बॉडी को, फिर बॉडी ने रिएक्ट किया जो भी काम ब्रेन ने उसको करने को बोला था उस तरह से. इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं. कभी कभी क्या होता है कि आप एक बहुत ज्यादा गलती से हॉट सॉस पैन को उंगली लगा लेते हो, हाथ लगा लेते हो, तो क्या होगा, इफ यू टच द सॉस पैन, एकदम से आपकी जो स्किन है उसने रिएक्ट किया, उसको गर्म लगा, उसने फौरन ब्रेन को बताया. ब्रेन ने फौरन डिसाइड किया कि हाथ पीछे कर लेना चाहिए, इधर नहीं रखना चाहिए. तो ब्रेन ने वापस आपके हाथ को मैसेज भेजा कि यू शुड मूव अवे. एंड व्हेन द हैंड रीचेस द मैसेज, तो फिर क्या होगा, हाथ फौरन अपने आप को मूव अवे कर लेगा, तो वो रिएक्ट कर लेगा. सो इन दिस मैनर नाउ वी नो कि ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है. योर नर्वस सिस्टम सेंड्स अबाउट 1 million मैसेजेस अराउंड योर बॉडी एवरी मोमेंट. एक मोमेंट होती है, बिल्कुल एक घड़ी, एक सेकेंड जिसको हम कह सकते हैं, उससे भी कम. उस मोमेंट में आपका जो बॉडी है वो क्या कर रही है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काउंटलेस मैसेजेस, मिलियंस यानी लाखों की तादाद में मैसेजेस जो हैं वो आपकी बॉडी में फौरन भेज रहा होता है. अभी ये करो, अभी ये करो. जैसे आई वांट टू मूव माय हैंड्स, तो मेरा ब्रेन जो है वो मुझे बता रहा है. मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो मेरा ब्रेन जो है वो मैसेज भेज रहा है कि अच्छा दिस इज व्हाट शी नीड्स टू से. सो इस तरह से ब्रेन जो है काउंटलेस मैसेजेस हर वक्त भेज रहा होता है. दैट्स इट फॉर योर यूनिट 1.1. हमने बात कर ली नर्वस सिस्टम के बारे में, बट बिफोर वी रैप इट अप हम जाते हैं इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन को भी देखते हैं. Over here we have a little activity जो आप ही के पेज नंबर 8 पे दी हुई है. I haven't written it here because it will be easier for me to tell you orally. तो होता क्या है, उस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि कोई इंसान जो है वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है किसी स्टिमुलस यानी किसी भी चीज को जिसको इफेक्ट करती है. जैसे आप अगर अपने फ्रेंड्स को लाइन में खड़ा कर लो और आप उनसे कहो कि अच्छा टच योर हैंड या फिर टच योर नोज, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सबसे पहले फौरन अपनी हैंड को टच कर लेगा उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि उस बंदे के नर्वस सिस्टम ने बहुत जल्दी मैसेज पहुंचाया. फौरन उसके ब्रेन ने सुना कि अच्छा टच योर हैंड और उसने फौरन हाथ लगा लिया. जिसने सबसे एंड पे किया उसने सबसे स्लोली किया और उसका नर्वस सिस्टम स्लोली एक्ट कर रहा था उस वक्त. तो आप इस तरह से टैली कर सकते हो कि कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है दूसरों की निस्बत. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है. नेम द 2 पार्ट्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम. वेरी सिंपल, आपने नोटबुक में करना है. क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप 2 पार्ट्स मेंशन करें अपने नर्वस सिस्टम के, और वो कौन से होते हैं,
वेरी गुड। एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल। फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि उनका डिफरेंस बताएं। तो कैन यू टेल द डिफरेंस? यस, बाय नाउ यू शुड बी एबल टू। तो उसका डिफरेंस ये होगा कि जो सेंट्रल होता है उसमें होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल में सिर्फ नर्व्स आती हैं। इस तरह आप उनके फंक्शंस के भी डिफरेंसेस को लिख सकते हो। आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल ऑन योर ओन एंड दैट यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपसे इजाजत लूंगी, हमारा आज का लेसन यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, हम बात करेंगे 1.2 के बारे में, which is about the other organ. So I'll see you in the next lesson inshallah. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.